जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम आप लोगों के लिए एक सत्य अनुभव लेकर आए हैं जो राम नाम के जाप से संबंधित है। और राम नाम का एक जापक था जो कि राम नाम का जाप रात्रि कालीन करता था, यानी कि रात्रि के समय में ये राम नाम का जाप करते थे। और इन्होंने 41 दिन का संकल्प लिया था। 41 दिन के अंदर इन्होंने 2.25 लाख राम नाम के जाप का संकल्प लिया था। पर डे इनकी माला रहती थी 51, 61, 71, इस तरह से 11 माला बढ़ाकर ये जाप कर रहे थे। और उनकी एक नियमावली थी, उस हिसाब से वो चल रहे थे। तो वह जाप में संलग्न थे, आनंद आ रहा था, अनुभव हो रहे थे, श्री राम जी के दर्शन भी हो जाते थे, गुरु कृपा हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और उनका जो जाप का टाइमिंग था वो था रात्रि में 9 बजे से 12 बजे का बीच का समय उनका था। लगभग 3 घंटे का समय उन्होंने जाप के लिए निर्धारित किया था अपने लिए। तुलसी की माला से जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह से उनका जाप हो रहा था और अच्छे से जाप उनका चल रहा था। लगभग 5 से 6 दिन के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। वह जाप पर बैठे हैं, जैसे ही उनका जो दरवाजा था उस पर कोई चीज आती है और उस दरवाजे को धक्का देकर चली जाती है। यानी कि ऐसा लगता है कि दरवाजे के बाहर कोई चीज खड़ी हुई है और उसमें धक्का मार रही है, वो अंदर आना चाहती है। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई, वह या तो बिल्ली है या कुत्ता है या फिर कोई भी है, ऐसा जीव है जो कि वो खिड़की के अंदर आना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वो अंदर नहीं आ पाता है। तो उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना उन्होंने इस चीज पर ज्यादा समय अपना बर्बाद किया, बाकी अपने जाप पर ध्यान दे रहे थे। लगभग उनके साथ ऐसा 5 से 6 दिन हुआ। एक दिन क्या होता है कि ये जाप के समय, जाप का दिन था इनका 22 से 23वां दिन। जाप पर बैठे हुए थे, अद्भुत अनुभव हो रहे थे, तभी इनको आवाज सुनाई देती है गेट पर। तो इनको एकदम गुस्सा आ जाता है कि हमारे जाप में ये कौन विघ्न डाल रहा है, बार बार परेशान करता है, कौन है ऐसा, इसे देखा जाए। तो वह अपने जाप पर श्री राम जी को प्रणाम करके माला, उन्होंने जो माला थी उन्होंने वह माला अपने कंठ में धारण कर रखी थी। और वह गेट से जैसे ही बाहर निकल के जाते हैं वैसे ही वह देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि कोई होगा, कोई पशु पक्षी, यानी कुछ भी हो सकता है। चलो, वो दोबारा से आके अपने जाप पर बैठ गए, फिर से दोबारा जाप करने लगे। कुछ समय बाद फिर दोबारा से उनको वही आवाज सुनाई देती है और साथ में एक उनको आवाज भी आती है, अरे भगत दरवाजा खोल, अरे भगत दरवाजा खोल, हम अंदर आना चाहते हैं। ये आवाज उनको सुनाई दी। और रात्रि का समय था, 10 से 10:30 के बीच का समय था। और इस बात को सुनकर वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि रात्रि के समय ये कौन है। वो एकांत स्थल पर वो जाप करते थे। उस जगह पर ना तो कोई घर थे ना कोई गांव था, वो एक सुनसान इलाका था जहां पर वो जाप करते थे। उनका एक अलग स्थान था जहां पर वो पूजा पाठ करते थे। जैसे उन्होंने यह शब्द सुने तो वह फौरन राम जी को प्रणाम करके दरवाजे से बाहर निकले। और दरवाजे से बाहर निकल के इधर उधर देखा तो फिर भी उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने आवाज लगाई, अरे कौन है, कौन बार बार हमें तंग कर रहा है, राम नाम का जाप नहीं करने दे रहा है। तब उनको कुछ समय बाद एक काली काली आकृति दिखाई देती है जो कि उनसे लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पे थी। वो चमकीली चीज थी कुछ। वो उनसे बोल रही थी, अरे भगत हम पर भी कृपा कर दे, तू जो राम नाम का जाप करता है उससे हमें बहुत राहत मिल रही है। हम तेरे गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं, अंदर आने की हमारी औकात नहीं है, यानी कि हम अंदर नहीं आ सकते हैं, इतना हमारा और मजबूत नहीं है, लेकिन हमें बहुत शांति मिलती है तेरे दास जाप से। अरे भगत हमारे लिए भी तू जाप कर दे, हमारी भी मुक्ति हो जाए। इस तरह से वह चीज उनसे बोल रही थी। इस चीज को सुनकर वो थोड़ा डर तो गए थे, लेकिन उन्होंने निडर होकर कि राम जी जिसके साथ हैं तो फिर उन्हें डरने की क्या बात है। तो वो जो शक्ति थी वो भटकी हुई आत्मा थी और वह आत्मा अपना मोक्ष चाहती थी, यानी कि मुक्ति चाहती थी। तो उस मुक्ति पाने की अभिलाषा वाली आत्मा ने जब उनसे ऐसा कहा और उनसे कहा कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि जो तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं, जो तुम करना चाहोगे अपने जीवन में प्राप्त करना चाहो मैं सहायता कर सकता हूं, बस मेरी तू मुक्ति करवा दे। ऐसी बातें उनसे हुई थी।
तो ये बात उनके मन में जच गई थी और जो राम नाम का जाप कर रहे थे उनके मन में उसके प्रति दया आ गई, क्योंकि राम नाम का जो जाप करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, श्री राम जी से जो जुड़े हुए होते हैं, उनके अंदर दया भाव हर समय भरा रहता है। तो उनको उन पर दया आ गई और वह उनके नाम से संकल्प लेकर, जो बाकी के दिन बचे थे उनके नाम का, उन्होंने नाम उनसे पूछ लिया था, उनके नाम का संकल्प लेकर उन्होंने राम नाम का जाप किया था। और वह जो दुष्ट आत्मा थी, जब उसको मुक्ति मिली थी तो सपने के माध्यम से दिव्य प्रकाश में आकर उन्होंने उसका धन्यवाद करा और बार बार उसको आशीष दिए कि तुमने आज मेरी मुक्ति करवा दी, अन्यथा मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाता, मैं पता नहीं कब तक भटकता। तो ऐसा भी हो जाता है। जो राम नाम का जाप करते हैं उनसे जो नेगेटिव शक्तियां जो अपना मोक्ष चाहती हैं, तो वो आपसे मिल सकती हैं, आपसे बातें कर सकती हैं, लेकिन उस योग्य साधक होना चाहिए। साधक निस्वार्थ भाव से नाम जाप करने वाला होना चाहिए, भगवान का सच्चा भक्त होना चाहिए। तो ये शक्तियां भी अपना उद्धार करवाना उससे चाहती हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी जो सदगुरुदेव भगवान थे, श्री श्री 1008 सिद्ध संत श्री बौलादास जी महाराज, उनके भी जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी और उन्होंने भी प्रेत की मुक्ति अपने मंत्र जाप के प्रभाव से करी थी। वो एक अलग घटना है, उसको हम फिर कभी आपको चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं आपको यह अनुभव पसंद आया होगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं और हम आपको एक आश्वासन देते हैं कि आप राम नाम का जाप करिए, आपका जीवन बदल जाएगा और अन्य जो भी आपसे जुड़ेंगे, जो भी आपके पास आएंगे, उनका भी जीवन बदल जाएगा। बस अपने आप को राममय कर दीजिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान।